हर हार कंठ जिन पहरिया गुर चरणी चित लाई। हर हार कंठ जिन पहरिया गुर चरणी चित लाई। तिना पीछे रिद सिद्ध फिर ओना तिल न तमाई। महापुरखा का बोलना होवे किते परथाई। महापुरखा का बोलना होवे किते परथाई। कोई अमृत पर भरपूर है ओना तिल न तमाई। हर हार कंठ जिन पहरिया गुर चरणी चित लाई। तिना पीछे रिद सिद्ध फिर ओना तिल न तमाई। गुरु नानक पातशाह फरमाते हैं, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत। निमरता ते गरीबी सारे गुणां दा सारियां चंगियाइयां दा तत है, मूल है। पूज्या पिता जी ने कहा कि निमरता ते गरीबी ओ पावन बीज है, ओ तत्त और मूल है जिस बीज तो सारे दरगाही गुनाह दे अंकुर प्रगट होंदे हैं। सारे दरगाही गुनाह दे अंकुर इस पावन बीज केड़े बीज निमरता ते गरीबी दे बीज तो प्रगट होंदे हैं। बाबा नंद सिंह साहब एक नूरी जोत प्रकाश दे विच लिपटी आई है। इस संसार दे विच अत निमरता ते गरीबी दे विच ओ गुरु नानक पातशाह ते श्री गुरु ग्रंथ साहब दी परम अजमत, परम शान ते परम भगवता नूं प्रकाशित करना, उन्हां नूं प्रगट करना आरंभ कर दी है। और केड़ी उम्र दे विच 5 साल दी आयु दे विच बचपन तो ही किस निमरता ते गरीबी दी अवस्था दे विच। साध संगत जी, मेरे सरताज गुरु नानक पातशाह साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब उन्होंने ही अपना एक अति प्यारा जन अपने चरण कमलों का प्रेम प्रकाश इस संसार च भेजिया है। जेड़े दरगाही गुण इस निमरता ते गरीबी दे बीज तो पावन बीज तो जेड़े दरगाही गुणां दे अंकुर प्रगट होंदे हैं। और गुण केड़े हैं? गुरु साहबान अपनी अमृत बाणी दे विच ही श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच ओ गुणां दा बेरवा करते हैं। ओ दरगाही गुण जिन्हां दे नाल उन्हां दे जन दी, उन्हां दे अति प्यारे भगत और अति प्यारे गुरमुख दी पहचान हो सकती है। जेड़े उस दे परम लक्ष्य होणगे, जेड़े उस अति प्यारे जन दे परम गुण होणगे, वो आप ही उसका बेरवा करते हैं। एक दफा का जिक्र है,
ਇਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਪਾਵਨ ਤੁਕਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਤਰ ਨਾਨਕ ਚਰਣੀ ਪਾਏ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਤਰ ਨਾਨਕ ਚਰਣੀ ਪਾਏ। ਫਲ ਗੁਣ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀਏ ਜਿਸਨੂੰ ਤਿਲ ਨ ਤਮਾਏ। ਫਲ ਗੁਣ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀਏ ਜਿਸਨੂੰ ਤਿਲ ਨ ਤਮਾਏ। ਫਲ ਗੁਣ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀਏ ਜਿਸਨੂੰ ਤਿਲ ਨ ਤਮਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਲਗੁ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀਏ ਜਿਸਨੂੰ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਲ ਦੀ ਵੀ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਦੰਦਾ ਹੀ ਦੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਗੁਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਲ ਦੀ ਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਹਾਰ ਕੰਠ ਜਿਨ ਪਹਿਰਿਆ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਹਰ ਹਾਰ ਕੰਠ ਜਿਨ ਪਹਿਰਿਆ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਤਿਨਾ ਪਿਛੇ ਰਿਦ ਸਿਧ ਫੀਰ ਓਨਾ ਤਿਲ ਨ ਤਮਾਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕਾ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਪਰਥਾਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕਾ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਪਰਥਾਈ। ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਓਨਾ ਤਿਲ ਨ ਤਮਾਏ। ਹਰ ਹਾਰ ਕੰਠ ਜਿਨ ਪਹਿਰਿਆ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਤਿਨਾ ਪਿਛੇ ਰਿਦ ਸਿਧ ਫੀਰ ਓਨਾ ਤਿਲ ਨ ਤਮਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲ ਦੀ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸਾਖਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੰਗਲ 'ਚ अपने तपस्या कर रहे थे, पर पूर्णमाशी वाले दिन संगत पहुंच जाती सी। उत्थे पहुंच गए, हज़ारां की तादाद संगत पहुंची हुई है। उस जंगल उस वेले गुरु नानक पातशाह का दरबार सजिया है। पूर्णमाशी का चंद्रमा शीतलताई बखेरिया है। उत्थे जदों ये हो रहा सी, उस वेले एक महात्मा पहुंच गए। भावें कपड़े पाए हुए हैं ते हसब दस्तूर सेवका ने उन्होंने जी आया किया। उन्हों का आसन भी बाबा नंद सिंह साहब के आसन के नेड़े ही सज्जे पासे लगाता समागम चल रहा। जिस वक्त कीर्तन का भोग पिया है तो उन्होंने अपने पावन नेत्र खोले हैं। जदों रागी सिंघां वाल देखिया, फिर महापुरख ते नज़र पई है तो फिर पूछया कि महापुरखों किवें आना होया। हुण महापुरख उस महात्मा दे दिल च की बीत रही है। महापुरख सुन के आए सी कि बाबा नंद सिंह साहब एक महान त्यागी हैं, उन्हां वर्गा त्यागी कोई नहीं। जदों आए तो देखा कि जंगल दे विच ऐसा दरबार सजिया हुआ है। हज़ारां की तादाद दे विच संगत बैठी झूम रही है और कीर्तन दरबार लग्या है। और अनगिनत सेवक दौड़ते भजदे उत्थे नज़र आ रहे हैं। सेवा दे विच ख्याल आ गया कि त्याग दे विच ऐदां दा दरबार, वो भी जंगल दे विच। ते प्रश्न पुछ बैठे कि गरीब नवाज त्याग दे अर्थ समझण वास्ते आया। और दिलों दे जानन वाले, दिलों दे जाननहार बाबा नंद सिंह साहब ने देखा, पर प्रश्न का जवाब नहीं दिता। समागम का जिस वक्त भोग पिया है, जिस वक्त बाबा नंद सिंह साहब अपने निम्रता के आसन तो उठे हैं। बाबा नंद सिंह साहब संगत की कदी बराबरी नहीं की, रागियां की कदी बराबरी नहीं की। हमेशा संगत दे विच सब तो नीवें स्थान ते टोया पुटिया होया सी, जिथे बाबा नंद सिंह साहब उस निम्रता के आसन ते विराजमान सी। उत्थों उठे है, उठ के फिर सारे पासे देख के हाथ जोड़ के जदा हसब दस्तूर बाबा नंद सिंह साहब आग्या लै रहे हैं। जिस वक्त दीवान तो जाते सी, बाबे इस तरह जाते सी। जिस वक्त उत्थों चले गए हैं तो उहदे बाद कुछ घंटिया के बाद सेवक भजे नठे आपस गल्लां कर रहे हैं कि बाबे पता ही नहीं किस पासे निकल गए हैं। बाबे तो मुड़े ही नहीं, पढ़ते ही नहीं। जिस वक्त ये बचन हो रहे हैं, अमृत वेला हो गया, दिन चढ़ गया। हुण विचार कर रहे हैं, आपस दे विच विचार कर रहे हैं कि बाबे चले कित्थे गए। हुक्म सी कि जिस वक्त असी अस्थान छड़ जाइए, उस वेले जो कुछ पिया होया है सब लोग नहीं पेंट कर दें। एक ढेर बड़ा बनाया गया और उसनों अग्नि पेंट कर दो। महापुरुष देख रहे हैं, महात्मा देख रहे हैं। फिर रोना निकल गया, क्योंकि जिस वक्त बाबा नंद सिंह साहब ने प्रश्न पूछा है, सेवका ने तो कुछ संगिया ने भी सुनिया सी जो प्रश्न पूछा। रो पिया, कहता मैं पुछ की बैठा हूँ, मैं बाबा जी नूं की पुछ बैठा हूँ। रोंदा होया फिर जो कहता है, पिता जी दस रहे हैं कि फिर कह रहे हैं, बड़े जने किताबां लिख गए हैं कि त्याग की है, बड़ी कथा कर गए हैं त्याग की है। किताबां पढ़ियां, बड़े साधुआं दी महात्मा दी कथा सुनी, त्याग की है। कहन लगा कि बाबा नंद सिंह साहब उन्होंने प्रश्न का उत्तर नहीं दिता, पर जिस तरह उठे सी
कहन लगा उसे तरह बाहर नूं चले गए है। एक चीज़ एक वस्त्र तक नाल नहीं लिया, एक सेवक नाल नहीं लिया और वापस नहीं पड़ते। अज त्याग दे दर्शन होए हन। बाबा नंद सिंह साहब कथनी विच नहीं हन। मैं विचार जोगा हुंदा ते हुण तक जनियां किताबां पढ़ियां, बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन किए हैं और उन्होंने तो त्याग की कथा सुनी है, बचन सुने हैं। पर कह लगा अगर त्याग के दर्शन किए हैं, बाबा नंद सिंह साहब वो अर्थ ही नहीं है। बाबा नंद सिंह साहब आप त्याग के अवतार हैं, त्याग ही त्याग हैं। फिर साध संगत जी रो रो के माफ़ी मंग रहे संगत को कि मैनू माफ़ कर दियो। जेड़ा प्रश्न किया उसका जवाब जो दिता है साहब ने। साध संगत जी जो बाबा नंद सिंह साहब सन, जो उन्होंने जीवन सी, जदों कई महीनों बाद पता लग्या कि एक महारिषि अखंड समाधि दे विच हड़प्पे दे संघने जंगलों में बैठा है, उत्थे अखंड समाधि लाई बैठा है। पता की संगत ने जा लभ्या उत्थे, जदों लभ्या कोई होर नहीं सी, और मेरे बाबा नंद सिंह साहब सन। एक तिल दी तमन्ना रखण बाबे, जोत नूरो नूर हुंदी। कदे माया नू हथ ना लाउण बाबे, इन्ने बेपरवाह हसूर हुंदे। एक तिल दी तमन्ना रखण बाबे, जोत नूरो नूर हुंदे। कदे माया नू हथ ना लाउण बाबे, इन्ने बेपरवाह हसूर हुंदे। एक दिल दी तमन्ना रखण बाबे, जोत नूरो नूर हुंदे। सुई ते नक्के जिन्नी शै बनाई नहीं, अपनाई नहीं। सुई ते नक्के जिन्नी शै बनाई नहीं, अपनाई नहीं। ऐसी खेड रचा गए ने, वाह वाह बाबा नंद सिंह जी। कोई निशानी पाई नहीं, पोरे तक बिटवा गए ने। कोई
एक दफा छोटे ठाक ते शाम दे कीर्तन दीवान का जिस वक्त भोग पिया है, बाबा नानक सिंह साहब जिस वक्त अपने आसन तो उठ के बाहर नूं आए हैं, तलाई दे कोल पहुंचे हैं ते पिता जी ने उन्हां दा जोड़ा उन्हां दे चरण कमलों के अगे करता। बाबा नानक सिंह साहब वो जोड़ा पान लगे हैं ते उन्होंने अपना मुबारक हाथ पिता जी के मोढे ते रखिया, रख के वो जोड़ा पान लगे हैं। जिस वक्त जोड़ा पाया है, जोड़ा पाते ही उन्हां दा जिहड़ा चोला साहब सी उस दा बाजू वो खिसक के थोड़ा उत्ते नूं हो गया ते बाबा नानक सिंह साहब की पावन कलाई पिता जी दे कान नाल छुई है। जिस वक्त कान नाल छुई है, एक ऐसा निरंकारी चमत्कार, अलाही चमत्कार होया उस वेले। पिता जी जिस तरह अपनी जबानी उन्होंने दसी ये चीज़ कि वाहेगुरु शब्द की धुनी रोम रोम चों गूंज रही सी, गुरमुख रोम रोम हर ते आवे। ओ धुनी जेड़ी रोम चों गूंजदी है, एक तां आपां अपनी रसना दे नाल कोई धुनी आचारते हैं, कीर्तन करते हैं। रोम रोम जो जेड़ी धुनी गूंज रही सी उस अलाही धुनी, और वो भी कोई एक रोम चो नहीं, सारे रोमां दी वो धुनी जिस वक्त पिता जी के कन्ना च पई है, कहन लगे कि पूरी सुध बुध मैं भुल गया। उस वेले होश ही नहीं रहे। कहन लगे मैं उस स्वाद दे विच उस सरूर जिहड़ा नशा उस वेले आया है जिसनों कोई बयान कर ही नहीं सकता, मैं उस वेले डिगन लगा। जदों डिगन लगा अपनी होश गवा बैठा सी, बाबा नानक सिंह साहब ने अपना उही मुबारक हाथ जिहड़ा मोढे ते सी, मोढे नूं घुट के फड़ के कहन लगे, पुत अपने आप नूं संभाल। उन्होंने ही संभाल लिया। उस दे बाद उस मदहोशी की हालत इस तरह की सी, इको ही चीज़ वो गूंज रही सी आरो हृदय विच उस तरह गूंज रही सी जदां बाबा नानक सिंह साहब दे उस वेले कलाई तो सुनी सी। साध संगत जी फिर उस मदहोशी का जेड़ा असर पिता जी ते देखिया है, पर जेड़ी चीज़ इस वेले वादा करना चाहना हूँ कि उस वेले जेड़ी पिता जी ने गल कही, कहन लगे, काका तू इसका मतलब समझदा है? जे बाबा नानक सिंह साहब दा हृदय विचों ओ वाहेगुरु शब्द का जाप हो रहा है, जे ओ मुखों वाहेगुरु रसना तो कह रहे हैं, उस वेले 7 करोड़ वाली वाहेगुरु शब्द की धुनी रोम रोम चो गूंज रही है। जे वो एक जपजी साहब का पाठ करते हैं तो 7 करोड़ जपजी साहब के पाठ 7 करोड़ रोमां च हो जाते हैं। जे एक सुखमनी साहब का पाठ करते हैं तो 7 करोड़ सुखमनी साहब के पाठ हो जाते हैं। तो जे एक गुरु ग्रंथ साहब का, श्री गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं तो 7 करोड़ श्री गुरु ग्रंथ साहब के पाठ हो जाते हैं। जे बाबे एक संपट पाठ करते हैं तो 7 करोड़ संपट गुरु ग्रंथ साहब के पाठ हो जाते सी। साध संगत जी, पिता जी नाल बाबा नानक सिंह साहब के चरणों च एक दफा पेश हुए। उस वेले पूर्णमासी का मुबारक दिहाड़ा सी, गुरु नानक पातशाह का प्रकाश उत्सव है। कीर्तन दे विच संगत झूम रही है। जिस वक्त अरदास का वक्त आया है, बाबा नानक सिंह साहब ने जिस तरह फिर अरदास की है, जिस तरह सद मारी है, गुरु ग्रंथ साहब चो उस निरंकार दी जोत नूं, गुरु नानक पातशाह नूं जिस तरह फिर बचन बलास होए हैं, प्रतख
ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਗਿੜਗੜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਿਤ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਹੈ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅੱਜ ਜਨੇ ਵੀ ਜੀ ਜੰਤ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਜੀ ਜੰਤ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ, ਪੰਖੀ ਪਖੇਰੂ, ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਹਲਾਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਪੰਖੀ ਪਖੇਰੂ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਸਾਰੇ ਸੀ। ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ ਆਧਾਰਦਾ ਬਈ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਏਕ ਕੰਨੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਲ ਦੀ ਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਰ ਕੱਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਟਾ ਦਿੱਤਾ। मानुख बन तिन पशु पंखी, सगल तुझे आराधते। मानुख बन तिन पशु पंखी, सगल तुझे आराधते। मानुख बन तिन पशु पंखी, सगल तुझे आराधते। गण गंधर्व देव मानो, खंग पस पंखी विमोहन। गण गंधर्व देव मानो, खंग पस पंखी विमोहन। हर करण हारंग नमस्कारंग, शरण नानक जगदीश्वर है। सिमरे पस पंखी सब पूता, सिमरे बन पर्वत अवधूता। सिमरे थूल सुखम सब जनता, सिमरे सिद्ध साधिक हर मंता। मानुख बन तिन पशु पंखी, सगल तुझे आराधते। मानुख बन तिन पशु पंखी, सगल तुझे आराधते।
आप मुकत मुकत करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। जन दे बारे च गुरु साहब फरमा रहे हैं, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਿਮਰਤਾ ਔਰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਉਹ ਜਨ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਪੂਰਨ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਕਣੀ ਦੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਿਲ ਵੀ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਜਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਉਹ ਜਨ ਹੈ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜਨ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਵੀ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਵੀ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਵੱਲ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਧੰਨ ਹਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ, ਉਸ ਤਿਆਗ ਦੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। छेड़ी पकड़ के हाथ में आन वाली, बाबे संगल 84 दे कट दिंदे। मलम ला के रब्बी प्यार वाली, मेल दुई दो एक दे फट दिंदे। छेड़ी पकड़ के हाथ में आन वाली, बाबे संगल 84 दे कट दिंदे। 84 लख जून उपाई, उस दे खेल न्यारे। लख जून उपाई, उस दे खेल न्यारे। बहुरंगी है रचना उसदी, भगती करदे सारे। जिथे बाबे चरण चुआए, उधार सबना दा कीता। जिथे बाबे चरण चुआए, उधार सबना दा कीता। पशु पंखी की कीट पतंगा, सबनू बख्श देता। जिथे बाबे चरण चुआए, उधार सबना दा कीता। पशु पंखी की कीट पतंगा, सबनू बख्श देता। बाबे नंद सिंह जी दी अमर
पिता जी ने एक गुझियां रमजां और गुझे रहसां दे उत्ते प्रकाश पाया है। आप नाल भी सांझे करदा। पिता जी कहन लगे, ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी सब दे चरनां दी धूड़ बन जाता है और उस निमरता ते गरीबी दी अवस्था दे विच आत्म रस मानता है। आत्म रस की होया? फिर कहन लगे, साहब फरमांदे हन, पहला मरण कबूल, जीवन की छड्यास, हो सबना की रेणका, तो आओ हमारे पास। पहला मरण कबूल, मर जा, जीवन की छड्यास, जीवतियां ही मर जा, हो सबना की रेणका, तो आओ हमारे पास। साडा दर उस वेले खुलेगा जिस वक्त सब दे चरनां दी धूड़ बन जाएगा। निमरता ते गरीबी ते होर प्रकाश पांदे हुए साहब फरमांदे हन, आप त्याग होइए सबरे ना, जीवतियां मरिए। पिता जी कहन लगे, जिस वक्त निमरता ते गरीबी दी ये अवस्था आ जाए, उस वेले जेड़ी भीतर दी अंदर दी निमरता ते गरीबी है, जिस वक्त मन निमरता ते गरीबी च भिज जाए, उस निमरता ते गरीबी च मन मर चुकिया है और निमरता ते गरीबी हृदय दे विच समा चुकी है। ऐसी निमरता ते गरीबी सतगुरु दी बख्शिश दे विच सिख पूर्ण तौर ते निमाना होया। साहब दे चरनां च निमाना होके मुद्दा होके टिया पिया है। कहन लगे, उस वेले साहब सतगुरु बख्शिश की करते हैं, जिस वक्त उस निमरता ते गरीबी ते साहब तुठदे हैं। जदों सतगुरु तुठदा है, उस वेले आत्म दा दरवाजा खोल दिंदा है। जिस वक्त आत्म दा दरवाजा खोलदा है, उस वेले साहब लै किथे जाते हैं, सीधे आत्म दे प्रकाश विच लै जाते हैं। जिस वक्त उस निमरता ते गरीबी दी हालत सारियां दे चरनां दी धूड़ बन के साहब उस प्रकाश दे विच, आत्म दे प्रकाश विच लै जाते हैं। जिस वक्त उस प्रकाश दे विच समांदा है, जेड़े उस सुनहरी प्रकाश दे विच, निरंकार दे प्रकाश दे विच हुलारे आंदे हैं। जेड़ा उस वेले वो आनंद मानदा है, जेड़ा रस उस वेले पींदा है, उसनूं आत्म रस कहंदे हैं। पिता जी ये दस रहे हैं, जिस वक्त बाबा नंद सिंह साहब ने अपने इस कुत्ते दे उत्ते एक कृपा की, कुत्ते दे जिसने चरण कमल फड़े हुए हैं, जोड़े पवा दिया है, जारो जार रो रहे सन, अंजू जोड़ियां दे उत्ते बह रहे सन। उस वक्त जेड़ी अमृत दृष्टि पाई है, जिस अमृत दृष्टि नाल देखे, फिर पिताजी कहने लगे, अमृत की है? सतगुर सेव अमृत रस चाखे। अमृत का रस की है? सतगुरु अमृत सागर है, अमृत का समुंदर है। श्री गुरु ग्रंथ साहब अमृत दे समुंदर हैं। ये अमृत का ही प्रकाश है। प्रकाश का रूप ही अमृत है, अमृत का रूप प्रकाश है। जिस वक्त साहब अपने ही जन नूं भेजते हैं, प्रकाश नूं भेजते हैं, ते आप ही उस दा एक दूजा विशेष गुण दसते हैं। महापुरखों का बोलना होवे किते परथाए, वो अमृत भरे भरपूर हैं, उन्हें तिल न तमाए। अमृत दे भरे हुए हैं,
अमृत ही अमृत है। मेरे बाबा नंद सिंह साहब अमृत दे समुंदर सन, अमृत उन्हां दे रोम रोम चो बह रहा सी। पिता जी कहन लगे अमृत ही अमृत बह रहा, इस वक्त तो बख्शिश की है। उस वेले कहन लगे पता लग्या कि नाम रस की है, ये आत्म रस की है। दशमेश पिता फरमाते हैं आत्म रस जय जान ही सो है खालस देव, प्रभ में मुह में तास में रंचक नाहन पेव। आत्म रस जय जान ही साध संगत जी सो है खालस देव। खालस खालस का मतलब प्योर, शुद्ध, पाक, पवित्र। खालसा इन्ना शुद्ध पाक ते पवित्र है। खालसा जरा इन्नी निम्रता ते गरीबी है। दशमेश पिता आप ही बख्शिश करके फिर आत्म रस की बख्शिश कदा करते हैं। उस खालसे ते उस गुरसिख ते उस गुरमुख दे उत्ते अमृत जिना चखाय उन रस आया सहज सुभाई। अमृत जिना चखाय उन रस आया सहज सुभाई। सच्चा वे परवाओ है तिसनु तिल न तमाई। महापुरखां का बोलना होवे किते परथाई। महापुरखां का बोलना होवे किते परथाई। ओए अमृत पर भरपूर है ऊना तिल न तमाई। महापुरखां का बोलना होवे किते परथाई। ओए अमृत पर भरपूर है ऊना तिल न तमाई। हर हार कंठ जिन पहरिया गुर चरणी चितलाई। तिना पीछे रिद सिद्ध फिर ऊना तिल न तमाई। पिताजी ये समझा रहे हैं तो फिर एक अनमोल चीज उन्होंने हो कहन लगे जिस वक्त भी वो अपने जन्म भेजता है, जन्म मरण दोहू में नाही जन परोपकारी आए। बाबा नंद सिंह साहब का प्रकाश दे विच लिपटे आए सी। साहब अपना ही चंद कमलों का प्रेम प्रकाश भेजिया सी। 5 साल की आयु दे विच ही उस अखंड प्रेम लीनता ते नाम लीनता दे विच समाधि लाई बैठे सी। कहन लगे जेड़ा उसका जन है और जमन मरण च नहीं है, और इस संसार दे विच कुछ लैन वास्ते नहीं आंदा, कुछ लजाण वास्ते नहीं आंदा, और प्रेम बद्धा आंदा है। असी सारे कर्म बद्धे आने और अपने पापां दे विच कैद हैं, और फिर प्रेम बद्धा आके और दया स्वरूप उस दया दे विच सब नूं बख्शी जाता है। पिता जी कहन लगे उस दया दे विच बाबा नंद सिंह साहब अपने आप नूं भी सानू दे गए, ए संसार नूं दे गए। मेरे वर्गे कुत्तियां नूं भी नवाज गए हैं।
फिर पिता जी होर ओही दरगाही गुनाह के बारे गल करते कहन लगे कि मेरे साहब तो हर वेले बचपन तो लैके आखिरी दिन तक तपस्या की मुद्रा विच सन। ऐ पासदा सी कि निरंकार की तपस्या ने भी बाबा नंद सिंह साहब का ही रूप धारिया होया है। साध संगत जी तपस्या का रहस समझाते हुए पिताजी कहन लगे अज तक कोई नानक तपा की तपस्या के रहस को समझ सकिया है। फिर मेरे दशमेश पिता ने जो अधिक तपस्या की है हेमकुंड साहब, उस दी गुझी रमज नूं कोई समझ सकिया है। साहब श्री गुरु तेग बहादुर गरीब नवाज 26 साल एक कच्चे भोरे दे विच अखंड प्रेम लीनता दे विच अखंड नाम रस दी समाधि च बैठे रहे हैं। पिताजी कहन लगे उन्हां दी उस तपस्या के रहस नूं कोई समझ सकता है। कहन लगे वड ऊंचा होवे कोई ते सूचे को जाने सोए। बाबा नंद सिंह साहब जड्डा वड्डा कोई होवे तां उन्हां दी तपस्या के रहस नूं समझ सकता है। फिर पिताजी कहन लगे कि उस निरंकार दे गुण बेअंत हैं। जिस वक्त गुरु तेग बहादुर साहब 26 साल की कौर तपस्या के बाद बाहर आए हैं, उस वेले 2-3 चीज़ां उन्होंने उस दिन ही स्पष्ट करतियां हैं। पहला जिस लीनता चो बाहर तशरीफ ले आए हैं, उन्होंने दर्शनां दे विच ਉਹ प्रकाश संगत ਨੂੰ बख्शिया है ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ दुनिया तक अपने अमृत शब्द ਜਿਹੜਾ पहला उन्होंने शब्द उचारिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बख्शिया। गुर कृपा जे नरको कीनी तह जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद सिंह यूं पानी संग पानी। गुर कृपा ਜਦੋਂ गुरु कृपा करता है, बख्शिश करता है, दया करता है, उस वेले ये लीनता जिस लीनता चो निकल के आए सी वो लीनता की बख्शिश कर दिता है। अपने नर दे उत्ते गुर कृपा जे नर को कीनी, अपने सिख दे उत्ते गुरमुख दे उत्ते अपने जन दे उत्ते। फिर ऐसे शब्द दे विच उस सिख दी, उस नर दी, उस गुरमुख की पहचान दसती है, उसकी परख दसती है, उसके गुण दसते हैं, ਉਹਦੇ ਕੀ लक्षण। ਜਿਹੜਾ दूजा शब्द आचार्य है माई मैं धन पायो हर नाम, जिस नाम लीनता चो सच्चे पातशाह 26 साल बाद आए हैं, उस वेले फिर नाम की संपत्ति ते प्रकाश पाते हैं। साध संगत जी उस वेले कमाल करती है। पिताजी कहन लगे जाको होत दयाल कृपा निध, सौ गोबिंद गुण गावे, कह नानके बिद की संपे कऊ गुरमुख पावे। माई मैं धन पायो हर नाम, ये केड़ा तन है, ये केड़ी संपत्ति है। साहब उस वेले उस गुरमुख दे जेड़ा विरला गुरमुख है, ये बिद की संपे कऊ गुरमुख पावे, कोई विरला गुरमुख इस नाम के धन नाल नवाजिया जाता है, इस संपत्ति नाल नवाजिया जाता है। फिर साहब उस वेले उस गुरमुख दे विले गुरमुख दे फिर लक्ष्य दसते हैं। ऐसे शब्द दे विच ओदी पहचान दसते हैं, ओदी परख दसते हैं कि जिहदे पास भी नाम की संपत्ति होएगी ओदे आ गुण होणगे। साध संगत जी पिता जी ये चीज़ां समझाते हुए अगे उन्होंने बहुत अनमोल बचन किए और जरूर आप दे नाल अगले प्रोग्राम साझे करांगा। सुनो मेरे वीर जियो बाबे नंद सिंह जी दी
जी दी अमर कथा सुनो मेरे वीर जियो बाबे नंद सिंह जी दी अमर कथा 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 सुनो मेरे वीर जियो बाबे नंद सिंह जी दी अमर कथा सुनो मेरे वीर जियो बाबे नंद सिंह जी दी अमर कथा जिंदगी वारी सब कुछ वारी तेरा आउण न्यारा जिंदगी वारी सब कुछ वारी तेरा आउण न्यारा गुरु ग्रंथ ते कोल कुमाया अपना जीवन सारा ओ पुणे कोई नहीं पा सकदा जो पुणे बाबा जी पा गए ने गुरु ग्रंथ दी जोत विचों निरंकार नु प्रताप दिखा गए ने ओ पुणे कोई नहीं पा सकदा जो पुणे बाबा जी पा गए ने गुरु ग्रंथ दी जोत विचों निरंकार नु प्रताप दिखा गए ने वाह वाह बाबा नंद सिंह जी तेरा आउण न्यारा वाह वाह बाबा नंद सिंह जी तेरा आउण न्यारा गुरु ग्रंथ ते कोल कुमाया अपना जीवन सारा सुनो मेरे वीर जियो बाबे नंद सिंह जी दी अमर कथा सुनो मेरे वीर जियो बाबे नंद सिंह जी दी अमर कथा सुनो मेरे वीर जियो बाबे नंद सिंह जी दी अमर कथा सुनो मेरे वीर जियो बाबे नंद सिंह जी दी अमर कथा ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਸਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣੇ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਝਲਕ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸਮਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਥਾਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਸੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਰੱਬੀ ਕੌਤਕ ਤੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੀ ਅਮਰ ਗਾਥਾ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਇਹਨਾਂ ਪਤਿਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਸਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਜ ਰਜ ਪਾਵਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜੋ ਰੱਬੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਰਸਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਖਸ਼ ਲੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਖਸ਼ ਲੈ। 13 ਭਾਦੋਂ 28 ਅਗਸਤ 1943 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣਾ ਵਰਤਾ ਗਏ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 29 ਅਗਸਤ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇੜ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਅੰਤਮ ਹੋਈ ਤਿਆਰੀ, ਖੂਬ ਸਜਾਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ, ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਗਈ ਉਤਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤਾਖੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰਾਤ ਪਈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੋਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਾ ਲੱਭੀ। ਗੋਤੇ ਖੋਰਾਂ ਇਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਡਾਢੀ ਢਿੱਲ ਲਗਾਈ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜੇ ਸਭ ਵਾਪਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੱਥ ਨ ਆਈ। ਉਹ ਫੁੱਟੀ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਈ ਅਚੰਭਤ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਫੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੰਬੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਹਿ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਅਲੋਪਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਅਚਾਨਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦਰਵੇਸ਼, ਮਹਾਨ ਫਕੀਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਦਾ, ਪਾਪ ਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਰਹਿਮ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਲੋਂ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ।